कर्म की स्याही से भाग्य की कहानी तब ही संवरती है जब आपके प्रयास ईमानदार हो और जब ब्रह्मांड के ग्रह आपकी मेहनत से प्रभावित होकर मुस्कुराते हैं, तब वही कहानी सोने जैसे अक्षरों में दर्ज हो जाती है। जो लोग कठिनाइयों से घबराए बिना लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उन्हें प्रकृति की अदृश्य शक्तियां भी रास्ता दिखाने लगती हैं। याद रखिए, ग्रहों की चाल कोई संयोग मात्र नहीं होती, बल्कि यह आपके कर्मों के अनुरूप ब्रह्मांड की ओर से मिलने वाला एक दिव्य संकेत होता है कि अब मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है। मकर राशि वालों, आपकी पहचान आपके अनुशासन, स्थिर सोच और ऊंचे लक्ष्यों से होती है। शनिदेव, जो आपके जीवन के संरक्षक हैं, सिखाते हैं कि असली सफलता कोई पल भर में मिलने वाला तोहफा नहीं, बल्कि वो तो हर दिन की गई सच्ची मेहनत और संयम से बनी एक मजबूत इमारत है, जिसकी नींव समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले संकल्पों से रखी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज का ज्योतिषीय संदेश खास पर मकर राशि के लिए समर्पित है। उन लोगों के लिए जो अपने धैर्य, अनुशासन और संकल्प से भविष्य गढ़ते हैं। 25 जुलाई 2025 से 25 अगस्त 2025 तक का समय कोई सामान्य अवधि नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खगोलीय अध्याय है जहां ग्रहों की चाल एक विशेष लय में चल रही है, जो आपके जीवन की दिशा और धार दोनों को बदल सकती है। इस एक महीने में बन रहा ग्रहों का विलक्षण समन्वय आपके भीतर छिपी क्षमताओं को उजागर करेगा, सोच की गहराई को नया विस्तार देगा और कई क्षेत्रों में ऐसी हलचल पैदा कर सकता है जो अब तक रुकी हुई योजनाओं को भी रफ्तार दे। ये समय है अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने का, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं आपकी योजनाओं को आकार देने के लिए सक्रिय हो चला है। इस पूरे महीने के दौरान जब ज्ञान के प्रतीक गुरु, आत्मा के तेज से चमकता सूर्य और तर्क की धारा बहाने वाला बुध एक साथ एक विशेष खगोलीय समन्वय बना रहे हो, तो यह सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला संयोग बन जाता है। इन तीनों ग्रहों की सम्मिलित ऊर्जा कुछ वैसी ही है जैसे किसी नदी में 3 पवित्र धाराओं का मिलन, जो न केवल आपके भाग्य को एक नया मोड़ दे सकता है, बल्कि आपके अंदर छिपी संभावनाओं को भी उजागर कर सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि ये शक्तिशाली संयोग आपके स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, प्रेम जीवन से लेकर पारिवारिक रिश्तों तक, आर्थिक फैसलों से लेकर व्यवसाय और करियर के हर मोर्चे पर कैसी हलचल और कौन से नए अवसर लेकर आ सकता है। यह विशेष प्रस्तुति आपके जन्म और चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है, जिससे आपको व्यक्तिगत रूप से जुड़ी सटीक और सारगर्भित जानकारी मिल सके। तो आइए अब जानते हैं कि आने वाले इस पूरे महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है, कौन से खगोलीय परिवर्तन आपके जीवन में नई हलचल ला सकते हैं और किस दिशा में आपको विशेष सावधानी या उत्साह के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। मकर राशि वालों के लिए आने वाला समय एक खास खगोलीय संरचना लेकर आ रहा है, जिसका सबसे प्रभावशाली योग आपके 7वें भाव में बनेगा। ये वही क्षेत्र है जो जीवन साथी, साझेदारी और व्यापारिक संबंधों से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य, जो आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है, और बुध, जो तर्क, संवाद और चतुराई का प्रतिनिधि है, मिलकर एक शक्तिशाली बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग ऐसा दुर्लभ संयोग है जो सोच और आत्मा के समन्वय से जन्म लेता है और आपके निर्णयों को बेहद सटीक, प्रभावशाली और दूरदर्शी बना देता है। साथ ही ज्ञान और विस्तार के देवता बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके कई जीवन क्षेत्रों को सहारा दे रही है, जो सौभाग्य, सीखने के अवसर और सकारात्मक विस्तार को बढ़ावा दे सकती है। वहीं आपके राशि स्वामी शनि की स्थिर और अनुशासित उपस्थिति आपको मानसिक मजबूती, निर्णयों में निरंतरता और दीर्घकालिक लक्ष्य पर डटे रहने की प्रेरणा दे रही है, जिससे यह समय आपके लिए न केवल उन्नति का संकेत बनता है, बल्कि संतुलित सफलता की नींव भी रखता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी संभावनाओं की, जो इस समय खासा सकारात्मक रुख ले रही है। शनि की सुदृढ़ स्थिति आपको सहनशक्ति, धैर्य और मानसिक स्थिरता से भर रही है।
वहीं सूर्य की तीव्र ऊर्जा आपके लग्न भाव पर सीधा प्रभाव डाल रही है, जिससे आपकी शारीरिक ताकत, आत्मविश्वास और जीवटता में जबरदस्त उछाल आ सकता है। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करेंगे, जैसे भीतर कोई नई चेतना जाग गई हो। यदि कोई पुरानी शारीरिक परेशानी आपको परेशान कर रही थी, तो उसके दूर होने के पूरे योग बनते हैं। इस बढ़ती हुई ऊर्जा को केवल काम में झोंकने की बजाय व्यायाम, योग, रचनात्मक शौक या सुबह की सैर जैसे साधनों से संतुलित करें। विशेष रूप से सूर्य नमस्कार आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव की कुंजी साबित हो सकता है। हालांकि आत्मविश्वास के अतिरेक में आकर सेहत को हल्के में न ले, बाहर का खानपान सीमित करें और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। बुध की प्रभावशाली दृष्टि आपको मानसिक रूप से सतर्क और निर्णय लेने में दक्ष बनाएगी, जबकि बृहस्पति की शांत, सौम्य ऊर्जा आपके मन को स्थिरता, आशा और मानसिक शांति से भर देगी। स्वास्थ्य के बाद अब नजर डालते हैं हमारे युवा साथियों की पढ़ाई और ज्ञान यात्रा पर, जो इस समय एक बेहद अनुकूल मोड़ लेने जा रही है। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए ये दौर किसी ईश्वरीय उपहार से कम नहीं, क्योंकि पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके बौद्धिक विकास को न सिर्फ गति देगी, बल्कि आपको गहराई से समझने और लंबे समय तक याद रखने की शक्ति भी प्रदान करेगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें एकाग्रता बनाए रखने में विशेष सहूलियत महसूस होगी और जिन विषयों से अब तक दूरी बनाकर चल रहे थे, वो अब धीरे धीरे आपके लिए सहज हो सकते हैं। अगर आप किसी नए कोर्स में दाखिला लेने की सोच रहे हैं या कोई नई स्किल जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन या डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों को भी इस दौरान कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खासतौर पर कॉमर्स, प्रबंधन, कानून, लेखन या मीडिया से जुड़े विद्यार्थियों को असाधारण उपलब्धियां मिलने के संकेत हैं। ऐसे में हमारी सलाह है कि पढ़ाई को लेकर एक ठोस, व्यावहारिक और अनुशासित योजना बनाएं और उसे पूरे समर्पण के साथ निभाएं, क्योंकि यही संयम और निरंतरता आपको सफलता की उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसका आपने अब तक सिर्फ सपना देखा था। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक रिश्तों की, जो इस समय एक खूबसूरत मोड़ पर आ सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, तो दिल की दुनिया में कोई खास इंसान दस्तक दे सकता है। ऐसा रिश्ता जो सिर्फ भावनात्मक आकर्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और विचारों की गहराई से जुड़ा होगा। इसलिए अपने दिल की बात खुलकर कहें, क्योंकि संकोच कई बार मौके चुकवा देता है। वही जो लोग पहले से शादीशुदा है, उनके लिए ये समय संबंधों में एक नई ताजगी और समझदारी भर सकता है। सप्तम भाव में बन रहा बुध-आदित्य योग सूर्य की स्पष्टता और बुध की संवाद शैली को एक साथ मिलाकर आपके वैवाहिक जीवन में पारदर्शिता, ऊर्जा और आपसी समन्वय को और गहरा करेगा। आप दोनों साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे और शायद किसी नई शुरुआत की नींव भी रखें। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ व्यावसायिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो यह समय साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, सूर्य की चमक जितनी प्रेरणादायक होती है, उतनी ही वो कभी-कभी अहंकार की गर्मी भी पैदा कर सकती है। इसलिए बातचीत में विनम्रता बनाए रखें और किसी भी स्थिति में आत्म महत्व को रिश्ते के बीच आने न दें। अगर बात की जाए आर्थिक स्थिरता और तरक्की की, तो ये महीना आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के संकेत साफ हैं और इसके साथ ही आपकी आमदनी में भी संतुलित और सकारात्मक बढ़त के योग बन रहे हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए ये समय खासा लाभदायक रहेगा। न सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट से मुनाफा होगा, बल्कि नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। ये चरण दीर्घकालिक निवेश की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन हर बड़ा फैसला सोच समझकर और किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही ले। याद रखें, आर्थिक प्लानिंग में धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए जल्दबाजी में आकर किसी भी हाई रिस्क स्कीम में पैसा न लगाएं, क्योंकि लालच और अति उत्साह निवेश के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जिस तरह आर्थिक पक्ष में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उसी तरह पारिवारिक जीवन में भी सौहार्द और स्नेह की एक नई लहर दौड़ सकती है। घर के वातावरण में गर्मजोशी बढ़ेगी, रिश्तों में समझदारी और आपसी सहयोग पहले से कहीं बेहतर होगा। परिवार के सदस्य न सिर्फ एक दूसरे की भावनाओं को ज्यादा गहराई से समझेंगे, बल्कि मिलजुल कर समय बिताने के भी कई सुनहरे मौके मिल सकते हैं। हो सकता है घर में किसी शुभ आयोजन की तैयारियां शुरू हों, जैसे कोई सगाई, विवाह या धार्मिक उत्सव।
जो पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो देगा और घर के माहौल को उल्लास से भर देगा। यह समय है अपनों के साथ रिश्तों को मजबूत करने का, उन्हें समय देने का और छोटी छोटी खुशियों को मिलकर जीने का। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां इस गोचर का सबसे प्रभावशाली और प्रत्यक्ष लाभ आपको देखने को मिलेगा, आपका करियर और व्यापार। इस समय आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध स्वयं केंद्र में आकर सूर्य के साथ मिलकर एक प्रभावशाली राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका सीधा संकेत है कि भाग्य आपके पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने का है। आपके कार्यों को न केवल सराहना मिलेगी बल्कि कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, जो आपकी नेतृत्व क्षमता को और निखारेगा। सूर्य की तेज ऊर्जा आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और निर्णय लेने की स्पष्टता लाएगी, जिससे आप टीम में एक मजबूत दिशा निर्देशक की भूमिका निभा सकते हैं। वहीं जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय किसी सुनहरे प्रस्ताव या लंबे समय से प्रतीक्षित कॉल का संकेत देता है। व्यापार से जुड़े लोगों को भी इस दौरान किसी बड़े सौदे या साझेदारी से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, इसलिए तैयार रहें क्योंकि आपकी मेहनत और धैर्य अब असली नतीजे देने वाले हैं। व्यवसाय से जुड़े मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला समय वाकई किसी सुनहरे मौके से कम नहीं, मानो सोने पर सुहागा हो जाए। सप्तम भाव में बन रहा बुध आदित्य योग आपके व्यापारिक जीवन में नई रफ्तार भर सकता है। ये योग न केवल सोच को तेज और स्पष्ट बनाता है बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहद सशक्त करता है। इस दौरान आप ऐसे व्यावसायिक फैसले ले सकते हैं जो आने वाले समय में भारी मुनाफे का रास्ता खोलेंगे। नई साझेदारियों के प्रस्ताव मिल सकते हैं और हैरानी की बात यह होगी कि उनमें से कुछ आपके लिए बेहद फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या स्टार्टअप की योजना बना रहे हैं तो यही समय है जब उस सपने की मजबूत नींव रखी जा सकती है। निवेश को लेकर आपकी समझ इस समय विशेष रूप से पैनी रहेगी, इसलिए सोच समझकर उठाया गया हर कदम आगे चलकर बड़ी सफलता में बदल सकता है। इस सकारात्मक समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपकी ऊर्जा और ग्रहों की चाल के अनुरूप इस महीने हरा और गहरा नीला रंग आपके लिए सौभाग्य और संतुलन लेकर आ सकते हैं। इसलिए अपने पहनावे या कार्यस्थल में इन रंगों को शामिल करने की कोशिश करें। जहां तक अंकों की बात है तो 5 और 8 आपके लिए विशेष प्रभावशाली सिद्ध होंगे। चाहे वो निर्णय लेना हो, कोई तारीख चुननी हो या कुछ नया शुरू करना हो। वहीं सप्ताह के दिन बुधवार और शनिवार आपके लिए विशेष फलदायी रहेंगे। ऐसे में इन दिनों का उपयोग महत्वपूर्ण कामों के लिए करें या कोई शुभ शुरुआत इन्हीं दिनों पर केंद्रित रखें। ये छोटे उपाय न केवल आपकी योजना को स्पष्ट दिशा देंगे बल्कि भाग्य के साथ भी बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेंगे। अब बात उन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की जिन्हें अपनाकर आप इस शुभ समय को और भी अधिक फलदायी बना सकते हैं। सबसे पहले हर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली या लाल फूल डालें और सूर्य देव को अर्पित करते हुए श्रद्धा से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह न केवल आपके आत्मबल को बढ़ाएगा बल्कि दिन भर ऊर्जा और स्पष्टता भी देगा। दूसरे, बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरी दूर्वा चढ़ाए और किसी गाय को हरा चारा खिलाए। यह आपके जीवन में बाधाओं को दूर करने और सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होगा। तीसरा उपाय, गुरुवार को अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाए, जिससे आपके भीतर सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार होगा। और अंत में अपने राशि स्वामी शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। यह न केवल शनि की शुभता को मजबूत करेगा बल्कि आपके कर्मों में स्थिरता और जीवन में संतुलन भी लेकर आएगा। तो मकर राशि के प्रिय जातकों, यह पूरा महीना आपके जीवन में कर्म और भाग्य के अद्वितीय संगम की तरह है, जहां आपकी मेहनत को अब ब्रह्मांड का सक्रिय सहयोग मिल रहा है। आप जिस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करेंगे वह सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है। सेहत में नई ऊर्जा का संचार होगा, रिश्तों में गहराई और मिठास बढ़ेगी
करियर में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के अवसर मिलेंगे और व्यापार में विस्तार की संभावनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। आपकी बढ़ी हुई मानसिक स्पष्टता और तेज बुद्धि अब किसी औजार की तरह है जिनका उपयोग अगर सही दिशा में किया जाए तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। यही वो समय है जब कर्म को दिशा दे और भाग्य को गति। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद है कि आने वाला ये महीना आपके जीवन में नई उमंगें, सकारात्मक बदलाव और ढेर सारी सफलताएं लेकर आए। मेरी ओर से आपके लिए यही शुभकामना है कि हर दिन आपके लिए प्रेरणा और प्रगति का संदेश लेकर आए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के इस सफर में आपके साथ हर कदम पर हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।